तो जैसा कि पता है कि प्रश्नावली 1.4 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बिना लंबी विभाजन किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। यानी आपको बताना है कि जो प्रमेय संख्याएं दी गई हैं वे संख्याएं शांत हैं या अशांत हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको भी इसमें डाउट है तो आप लास्ट तक हमारे वीडियो के बने रहें। अंत में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से इसे समझेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि प्रमेय संख्याओं को यानी प्रमेय बेसिक, पहले हम कुछ बेसिक नॉलेज करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ देखेंगे बेसिक, थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ेंगे। आप जानते हो कि प्रमेय संख्याओं को, प्रमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 ना हो। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, प्रमेय संख्याओं को हम लोग P बटे Q के रूप में दिखाते हैं और Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। यानी यदि Q का मान 0 हो जाए तो वे प्रमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो अब बात ये आती है कि जो ये P बटे Q दिया है, यानी जो P बटे आपको Q दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं। यानी ऊपर वाले को क्या कहेंगे, अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे। तो इसमें जो है हमारा सब खेल, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हर का ही है। यदि हमें शांत और अशांत पता करना है तो मेरे प्यारे बच्चों हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ही कुछ कंडीशन है जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या स्टेप फॉलो करना है वो हम अब एक एक करके समझेंगे, फिर हम अपने प्रश्नावली पर आकर देखेंगे कि शांत कौन सी है, कौन सी अशांत है। तो आप लास्ट तक बने रहिए और यदि वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला कंडीशन है, यदि Q का मान, Q के स्थान पर बोले तो यदि 2 गुणे हर का, यानी हम बोल सकते हैं यदि हर का अभाज्य गुणनखंड यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे डॉट 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 2 की पावर n के रूप का होता है यदि 2 गुणे डॉट 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 2 की पावर n के रूप का होता है तो मेरे प्यारे बच्चों वे संख्या कैसी संख्या होती है, शांत होती है। वे संख्या कैसी होती है, शांत होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके मिल जाए तो भाई क्या होगी, शांत हो जाएगी। अगला है हमारा कि दूसरे में यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे डॉट 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 5 की पावर m के रूप का होता है तो वे संख्या भी हमारी कैसी होगी बच्चों, शांत होगी। कैसी होगी, शांत होगी। तीसरी कंडीशन ये कहता है कि यदि हर का
गुणनखंड, हर का गुणनखंड, गुणनखंड यदि हर का गुणनखंड 2 गुणे 5 डॉट 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 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होता है तो भी वो संख्या हमारी कैसी होती है बच्चों? शांत होती है। और चौथे कंडीशन में अगर हम बात करें तो चौथा कंडीशन प्यारे बच्चों कहता है कि यदि हर का गुणनखंड किया जाए और उस गुणनखंड में 2 गुणे 2 डॉट 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 अन्य संख्या आए तो मेरे प्यारे बच्चों, तो वे संख्या जो होगी अशांत होगी। कैसी होगी? अशांत होगी। ये हमारा बेसिक चल रहा है। और यदि पांचवा कंडीशन है, यदि बच्चों हर का हम लोग गुणनखंड करें, यदि हर का गुणनखंड करें और उस गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड कुछ इस प्रकार से जाए 5 गुणे 5 डॉट 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 अन्य, उसके साथ अन्य कोई संख्या आ जाए, अन्य कोई संख्या, अन्य संख्या, तो वे भी संख्याएं हमारी कैसी होगी? आप अशांत होगी। कैसी होगी? अशांत होगी। या अगला हमारा स्टेप आता है कि यदि 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 डॉट 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 अन्य संख्या यानी गुणे 7 गुणे 3 ऐसी भी संख्या आती है तो भी वो संख्या हमारी कैसी होगी? अशांत होगी। कैसी होगी? अशांत होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा 6 कंडीशन है, यदि आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने प्रश्नावली को समझने में आसानी मिलेगी। जैसे कि हमने कहा कि हम जो भी करेंगे, जिसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो सब हर का करेंगे। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 आ जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाए, तो भी वो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। या तो सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाए, यानी 5 की पावर m के रूप का आ जाए, तो भी वो संख्या कैसी होगी? शांत होगी। यदि हर का गुणनखंड 2 गुणे 5 यानी 2 भी आए, साथ में क्या आए? 5 भी आए, उसके साथ अन्य कोई और संख्या ना आए, मात्र का आए 2 आए और 5 भी आए, साथ में आए, तब भी वो शांत होगी। या चौथा वहाँ कंडीशन है, यदि 2 गुणे 2 के साथ साथ अन्य संख्या आ जाए। जैसे 2 गुणे 2 के साथ साथ कौन संख्या आ सकती है? 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ऐसी भी संख्या आ जाती हैं, तब मेरे प्यारे बच्चों वो शांत ना होकर अशांत होगी। मतलब कंडीशन शांत होने के लिए मात्र 2, या तो 2 आए, या तो 5 आए, या तो 2 और 5 साथ में आए, और उसके अलावा भी उनके साथ संख्याएं आती है, तब वो अशांत होगी। पांचवा कंडीशन कह रहा है कि ये 5 गुणे 5 डॉट 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 अन्य संख्या, यानी 5 तो आए लेकिन उनके साथ अन्य कोई संख्या आ गई, तब भी वो संख्या हमारी कैसी होगी? अशांत होगी। छठवा कह रहा है कि 5 भी आ रहा है गुणनखंड करने पर, 2 भी आ रहा है गुणनखंड करने पर, लेकिन उसके साथ साथ अन्य कोई संख्या आ जा रही है, जैसे 6, 7, 8 आ रहा है, तब भी वो संख्या हमारी अशांत होगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस बेसिक को अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा और अच्छे से इसे समझ लिया होगा। आइए हम प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला आपके प्रश्नावली दिया है प्रश्न पहला कि 13/3125। अब आप देख सकते हो कि ये क्या हमारा है? अंश है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो हर का ही हमें क्या करना? अभाज्य गुणनखंड करना है। हर का अभाज्य गुणनखंड करिए। आइए हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 31
और 25 यानी 3125 का हम क्या करेंगे गुणनखंड। 5 से काट दीजिए, 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 बचे 25। 5 से काट दीजिए बच्चों, 5 से अगर आप काट देते हैं तो 5 एकन्ने 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर से इसको 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25। फिर से इसे आप 5 से काट दीजिए तो 5 एकन्ने 5। आप देख पा रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है। हमको ऐसे ही देखने पर हमको समझ में आ गया कि हमारा ये जो परिमेय संख्याएं दी है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 5 तो आ गया ना। हाँ, तो आइए हम इसे लिखते हैं कि अतः, यानी इसका हल है, इसका हल पहले का लिखेंगे। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 5 आया है। कितने बार आया? 1 2 3 4 5। क्योंकि 5 की पावर 5, और आप भाई देख सकते हैं कि 5 जो आया 5 बार आया है, इसलिए 5 की पावर 5। अब आप यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर 2 नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर अगर गुणे लगाकर हम 2 की पावर 0 कर दें तो 2 की पावर यानी दुनिया की कोई भी संख्या के ऊपर अगर 0 लगा दिया जाता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो देख रहे हैं बन गया कि नहीं कि 2 की पावर 5। तो क्योंकि इस रूप का है के इतने के रूप का है। तो आई होप आपने इसका पहला प्रश्न को भी अच्छे से समझा होगा। यानी जो पहला प्रश्न है इसका जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया बच्चों, तो इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आ गया, इसलिए क्या हमारी थी? क्या थी? हाँ, क्या थी? शांत संख्या थी। तो आइए इस प्रश्नावली के अगले पार्ट पर हम चलते हैं। अगला पार्ट हमारा क्या होगा देख लेते हैं। दूसरा है 17/8। अब इस जो परिमेय संख्या दी है क्योंकि p/q के रूप में है, तो हमें क्या करना है? इस हर का यानी q का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। यानी इस हर का हमें क्या करना? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आइए करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। रफ काम होता है बच्चों। इसको 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकन्ने 2। ओ माय गॉड, ये तो हमने जो बेसिक बताया था उसमें से आ गया। देख सकते हैं, देखिए 2 आया है ना। अरे 5 हो या ना हो लेकिन 2 तो आया है ना, तो ये भी क्या है? शांत है। तो लिखोगे अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि आप देख सकते हो क्यों भाई कि 2 कितने? 1 2 3, 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 2 की पावर 3 गुणे, अब हमने कहा ना कि भाई 5 नहीं दिख रहा तो 5 पे क्या करेंगे? हम यहाँ 0 लगा देंगे। भाई 5 तो नहीं था लेकिन हमको दिखाना भी है तो हम 5 पे 0 कर दिए। और इसका मान कितना होगा? 5 की पावर 0 का मान 1 होता है ना। तो के रूप का है, लिख देना के रूप का है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। हाँ, निक से पढ़ो भैया। हाँ, इधर उधर ना देखो। हाँ, दिमाग में लड़के के चक्कर है का? अरे निकाल के फेंक दीजिए, बर्बाद कर देगी आपको। पढ़ लीजिए, हाँ अच्छे से नंबर आपको भी मिल जाएगा, माँ बाप का भी नाम रोशन होगा।
ठीक है, चले आगे। ठीक है, तो आइए हम इसके इस प्रश्नावली के तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारी क्या थी, शांत थी। आइए हम तीसरे पर आते हैं। तीसरा हमारा बच्चों है कि 64/455। 64 बटे कितना है, 455। तो मेरे प्यारे बच्चों 64/455, तो हमें किसका निकालना, हर का निकालना, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके हम देखेंगे। तो आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लिखा है 455, 455 तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि इस 455 का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करके देख लीजिए। तो ये किससे कट जाएगा, आई थिंक 5 से काट दी जाए। तो 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकन्ने 5। अब ये किससे कट जाएगा, 7 से, 7 एकन्ने 7, 7 त्रिक 21, 13 आ गया इसमें। अब आप देखिए यहाँ पर 13 से काट दीजिए, 13 एकन्ने 13। तो आप यहाँ तो देखिए, पहले यहीं पर देख लीजिए कि शांत है क्या अशांत है। पहले आप देखिए ये क्या शांत है या अशांत है, आप देख के बताइए। यहाँ पर 5 तो आया, ठीक है, लेकिन 5 के साथ अन्य संख्याएं आ गई। अन्य संख्याएं मतलब 7 आ गया, 13 आ गया। तो भैया अगर 5 के साथ अन्य संख्याएं, मान लो 5 के साथ 2 होता चलता, लेकिन 5 के साथ अन्य संख्याएं 7 आ गया, 13 आ गया, तो ये भैया क्या अशांत होंगी, नहीं होंगी। ये कैसी संख्या होंगी, अशांत होंगी। तो लिखेंगे अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है क्योंकि यह 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है। और सही बात है। यहाँ पर आप देखिए 5 तो दिया है, लेकिन यहाँ 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो ये कहाँ हो सकता भैया, या तो आए 5, या तो 2, या तो 5 दोनों साथ में आए, तो ये होता, अन्यथा ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 64/455 दिया था, इसका भी जब हमने गुणनखंड किया तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, अशांत आया। चले आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर इसको मिटा दें। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अगला हमारा जो चौथा क्वेश्चन दिया था बच्चों, इस चौथे क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस 15 जो 1600 लिखा है, इसको हमने 5 से काटा। और 5 से काटने 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15, 0 बचा 0, 5 दूना 10 और 0 उतार लिए। तो अब हमें क्या प्राप्त हुआ, ए। तो इसको हम क्या करेंगे, 320 का अभाज्य गुणनखंड, 320 का। तो 3 2 से काट दीजिए, 2 एकन्ने 2 और 2 छक 12, 0 उतार लीजिए। फिर यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16, यहाँ 80 बार। इसको 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 40 बार में। 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, 20 बार। 2 से काट देंगे तो 2 25, 2 दहा पे 20, और इसको 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। अब बच्चों इसको भी काट देंगे तो 5 एकन्ने 5। आप देख पा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 2 भी मिला, साथ में 5 भी मिला। और हमने बताया था अगर साथ में 2 गुणे 5 या 2 और 5 साथ में मिले तो भी हमारी संख्या कैसी होती है, शांत होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ 2 भी मिला और 5 भी मिला, तो इसलिए जो हमारी संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, शांत होंगी। तो लिखेंगे अतः 15/1600 का दशमलव
प्रसार शांत है, शांत है, शांत है, क्योंकि क्योंकि 2 की पावर m n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, के रूप का है, रूप का है। तो बच्चों आपने देखा कि ये भी कैसी हमारी थी, शांत थी, इसलिए हमारी जो है हो गई। तो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ओके यार एक बात बताएं, भगवान जब गरजते हैं ना, जब भगवान ये बरसात का मौसम चल ही रहा है और जब भगवान गरजते हैं तो हमारा जियरवा ना ऐसा मान पड़ेगा जैसे निकल जाएगा ये मोरे भाई। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आइए हम आगे कर लेते कंटिन्यू। तो अब हम आगे अपने पांचवे पर, पांचवा हमारा बच्चों है 29/343, 343। अब इस 343 को हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 343 का। आइए बड़े अच्छे से आनंद से हम लोग इसका करेंगे। आइए मेरे मुन्नों, मेरे साहब लोग, तो इसको हम 7 से काट दें क्या? हाँ 7 से काट दीजिए। तो 7 चौका 28 और 7 नवा 63। फिर बच्चों 7 से इनको काट, 7 सते 49। ओ माय गॉड सर, 7 तो आ रहा है, तो ऐसे दिख रहा है कि आसान तो पगला है। कहाँ है इसकी, यहाँ ना ही 2 है और ना ही 5 है, तो ये फिर 7 है, तो ये तो पगला कहाँ है, आशांत है। तो इसको अब देखते ही बहु मारेंगे, बोल दो इसको भैया ये कैसा है, अशांत है। तो लिख दो ना यहाँ पर कि अतः 29/343 कैसी संख्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है, अशांत है। क्यों अशांत है बच्चों? क्योंकि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है। इसीलिए तो, अरे भाई इस रूप का कहाँ है, यहाँ तो 7 दिख रहा है, तो ये कहाँ इस रूप का है, नहीं है ना, ना ही 2 है, ना ही 5 है, ना ही 2 गुणे 5 है, तो कहाँ से होगा घंटा। हाँ घंटा, अरे वो मंदिर वाला घंटा मेरे भैया। तुम सब बहुत है, तुम्हारा दिमाग सरकता है। आओ अगला करते हैं। हाँ आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों 6वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आस्ते आस्ते। तो 6वां क्वेश्चन आपको दिया है 23/2 की पावर 3 और यहाँ दिया 5। ओ माय गॉड, ये तो ऐसे दिख रहा है, देखिए ना ऐसे ही दिख रहा है, इसको काटने की जरूरत है। यदि कि 2 मिला 5 मिला, मिल गया तो शांत है ना। सर जी आप बताए थे कि अगर 2 या 5 आ जाए तब क्या हो, ये शांत है। लिखोगे अतः या क्या है, शांत है, शांत है। क्यों शांत है बच्चों? क्योंकि ये 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए क्या है, शांत है। आगे अब लिख लीजिएगा, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ मिटा दें, शांत है। क्यों? क्योंकि देखो 2 की पावर n और 5 भी इसमें दिखत, शांत है। चलो आओ इसके 7वें पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया है आपको, 7वां दिया है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब इसको देखो, ये शांत है। 2 5, ओ माय गॉड, तो शांत दिख रही है। ओहो यहाँ पर देखो, कोई पगला के बैठा 7 भी आ गया, यानी 2 5 के अन्य अलावा भी संख्या है। इसका मतलब है कि ये शांत नहीं, ये तो अशांत है। तो लिख देना कि अतः क्या है, अशांत है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्यों है? क्योंकि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का नहीं है, नहीं है, है ना, के रूप का नहीं है, इसीलिए क्या है,
अशांत है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम आस्ते आस्ते कछुए के रूप से चल रहे हैं लास्ट इसके 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन बच्चों दिया है, 8वां आपको दिया है, क्या दिया भी, हाँ 6/8वां हमको दिया है, 8वां 6/15, 6/15। अब देखिए, ओ माय गॉड, इसको काट दीजिए ना, इसको काट दीजिए, 3 से, 3 दूना 6 और 3 5 15। अरे मोरे भैया, अरे मोरे भैया, देखा ये 3, ये भी कैसी संख्या है, शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि 2 और 5 दोनों मिला है। तो लिख देना कि अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। क्योंकि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे समझ पा रहे हैं। यदि अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो जल्दी से अपने अंगूठा से कर दीजिए और दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है। तो चले आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो 8 क्वेश्चन हमने किया, 2 क्वेश्चन आपको हम देंगे होमवर्क करके, होमवर्क, ठीक है। तो आइए अब HW लिख लेते हैं हम लोग। तो आपका HW है, यहाँ पर मिटा देते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका मेरे प्यारे बच्चों HW जो है, यहाँ लिख दीजिएगा H होमवर्क, होमवर्क आपका है पहला 35/50 बताना है आपको, शांत है या अशांत बताना है आपको। और दूसरा है 77/210। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये भी बताइए कि शांत है कि अशांत। यदि वो शांत है तो क्यों शांत है, और यदि अशांत है तो क्यों अशांत है। तो मैं आशा करता हूं कि आपने अच्छे समझा होगा। यदि आप इस तरह के और भी वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।